Assalamu alaikum everyone. The Ramiz Nasir TRN is once again with another topic. और आज हम बात करेंगे एक सोशल टॉपिक के अलावा थोड़े से कॉर्पोरेट साइड पर हम आएंगे और उधर की बात करेंगे और एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे. बट उससे पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस एंड डू कमेंट ऑन दैम, ताकि हम जो भी गलती कर रहा हूँ मैं कंटेंट में या कोई भी चीज़ आप चाहते हैं जो कि इम्प्रूव हो, हम उसके ऊपर काम कर सकें और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके पास ला सकें. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल. बात करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ कोविड की. कोविड ने पूरी दुनिया में बहुत नुकसान पहुँचा. फाइनेंशियली भी मुल्क ने बहुत ज़्यादा, तमाम ममालिक ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया. लोगों की जॉब्स गई, लोग सड़कों पर आ गए, बहुत बुरे हालात हुए. इंडस्ट्रीज़, छोटी इंडस्ट्रीज़ ने बहुत सफ़र किया, बंद हो गया, पोर्ट कंजेशंस आई, डिफरेंट मामलात हुए. मगर एक बहुत बड़ा मसला जो कि आई पर्सनली थिंक कि पाकिस्तान में बहुत गलत तरीके से ट्रीट हुआ, वो एजुकेशन सिस्टम है. ऑनलाइन एजुकेशन एक अच्छा मैकेनिज़्म था बिकॉज कोविड में आप यूनिवर्सिटीज़ नहीं जा सकते थे, स्कूल्स नहीं जा सकते थे, तो एक ऑनलाइन एटलीस्ट सेटअप हो सकता था और कुछ एजुकेशन जा सकती थी. मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो एक गैप आया 2020 मार्च में, जब लॉकडाउन लगा. उसके बाद से जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो अनफॉर्चुनेटली ना टीचर्स ने उसको इस तरह लिया सीरियसली, ना बच्चों ने लिया. मैं खुद भी उसका शिकार हूँ. हम क्लासेस ऑन करते हैं अटेंडेंस के लिए और बंद कर देते हैं, या चल रही होती है साइड पे क्लास और हम अपना काम कर रहे होते हैं, बिकॉज आप ऑनलाइन में वो फोकस नहीं दे पाते. आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. आई हैव ऑलमोस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री. तो व्हाट एंड आई एम टेकिंग इंटरव्यू ऑफ डिफरेंट फील्ड ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. बट अनफॉर्चुनेटली जो पिछली लॉट्स में हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको बेसिक चीज़ें नहीं पता. मतलब आई हैव टेकन इंटरव्यू ऑफ MBA पीपल, BBA पीपल इन सप्लाई चेन, MBA इन सप्लाई चेन, जिनको फीफो के बारे में नहीं पता. ये वीडियो मेरी सारी उन लोगों को समझ आएगी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं या इवन एजुकेशनल बैकग्राउंड से नहीं है और उनके बच्चों ने अगर ऑनलाइन एजुकेशन ली है तो उनको इसका अंदाज़ा होना चाहिए एंड दे शुड इम्प्रूव कि अब वो जो गैप आ गया उसको कैसे करें. किसी MBA के स्टूडेंट को या MBA पास आउट को फीफो के बारे में ना पता हो, इनको टर्म्स के बारे में ना पता हो, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो सकता है. इसी तरह इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, बिकॉज आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, केमिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स को पंप्स के बारे में नहीं पता, कूलिंग टावर के बारे में नहीं पता, बेसिक चीज़ें नहीं पता. तो वो अब इंडस्ट्री में आकर क्या करेंगे? वो जो इतना बड़ा गैप क्रिएट हुआ है उसके अब हम कैसे उसको काउंटर कर पाएंगे? 2 साल जो निकल गए, लोगों ने अपने बड़े बड़े कोर्सेज निकाल दिए. वैसे ही माशाल्लाह जो किताबें और जो एजुकेशन कंटेंट है हमारा वो है जो 1901 की किताबों में लिखा गया. रियल केस सिनेरियोज़ में क्या होता है उसके ऊपर कोई बात नहीं करता. रियल केस में आप जब फंस जाते हैं तो आप उसको ठीक कैसे करते हैं, काउंटर मेजर्स क्या होते हैं, एक्चुअल केस स्टडीज़ क्या होती हैं, ये सब चीज़ें हमारे बैचलर सिस्टम में तो मौजूद ही नहीं है. फिर 2 साल ऑनलाइन पढ़ना, जिसके अंदर बहुत सारे 9 मैट्रिक के बच्चों को डायरेक्टली पास कर दिया गया बिकॉज देयर वाज नो वे कि उनका कोई एग्ज़ाम लिया जाए और कुछ भी किया जाए, उनको वहाँ से पास कर दिया गया. बेस ही ख़राब हो गई. तो अगले 6 साल तक ये लॉट ख़राब आएगी. वो जो इंडस्ट्री में गैप आएगा उसको हम कैसे फुलफ़िल करेंगे, ये बच्चों को खुद सोचना होगा. इसमें सिर्फ टीचर्स की गलती नहीं है. मैं हर मुस्तकिल पूरा ब्लेम टीचर्स पर नहीं रखूँगा, स्टूडेंट्स की भी गलती है बिकॉज आई एम ऑल्सो a student right now as well. I also teach people. I have been a teacher. मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया है और मैं अभी भी पढ़ता हूँ. तो सिर्फ टीचर्स की गलती नहीं है, स्टूडेंट्स की भी ये गलती है कि हम सिर्फ पास होने के लिए क्लास में सवालात पूछ रहे होते हैं बिकॉज सर नोट कर रहे हैं कि कौन सवालात पूछ रहे हैं. आई एम नॉट टेकिंग एजुकेशन फॉर दिस पर्पज़. वी हैव टू थिंक कि जब मुझे या किसी भी आदमी को बैचलर्स या मास्टर्स की बुनियाद में एक जॉब मिलेगी और वो एक मैनेजरियल पोजीशन पर जाकर बैठेगा तो उसकी कॉम्पिटेंसी ही नहीं होगी वो काम करने की जिस पोजीशन पे वो बैठ गया है. वो ज़िंदगी भर पछताता रहेगा. आप जॉब पर जाकर ऑन जॉब जो सीख लेंगे वो तो ज़रूर सीख लेंगे, या जो आपने जॉब में सीखा हुआ है वो सीखा हुआ है, मगर क्या आपने कुछ गेन किया? आपने यूनिवर्सिटी से, उस क्लास से, बैचलर से कुछ गेन किया? मैं आपको बहुत छोटी बातें कर रहा हूँ. जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के उनको समझ आना चाहिए. रेफ्रिजरेशन साइकिल बच्चों को नहीं पता.
बच्चों को कूलिंग टावर के बारे में नहीं पता, पंप्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करूंगा, हीट ट्रांसफर की बातें करूंगा, केमिकल इंजीनियर्स को ये बातें नहीं पता, तो फिर किसको पता होंगी और वो कैसे सीखेंगे? स्टूडेंट्स ऑल्सो हैव टू बी मेच्योर इनफ कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो यू हैव टू एनालाइज कि यार मैंने कुछ गेन किया या नहीं किया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थ्री इडियट मूवी, ऑल दो इट इज़ वेरी लाइक ट्रू स्टोरी, कि आपने सीखा क्या। बट अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स खुद भी नंबर रेस में लगे हुए ना, बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो में भी एक बार जिक्र किया है कि हमने नंबर गेम में लगा दिया है, हमें पास होना है। अब उस पास होने के लिए हम बिला वजह एक क्लास में बैठ के जब हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हम वाह वाह कर रहे हैं कि सामने शायद कोई शायर बात कर रहा है, वो कोई अफसाना है जिसके ऊपर हमने तारीफ करनी है बिकॉज हमें नंबर्स चाहिए। तो इस तरह से तो हम एक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा गैप करें, एंड इट इज़ नॉट अबाउट मी, मतलब आई हैड डिस्कशन विद मेनी पीपल और उनको सेम प्रॉब्लम आ रहा है कि जो लोग आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, चाहे उनका 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो, एंड स्पेशली फ्रेश पीपल, बेसिक एथिक्स की बहुत कमी है। नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक अबाउट इंटरव्यू स्किल्स एंड बेसिक एथिक्स, हाउ यू हैव टू परफॉर्म एंड बिहेव इन एन इंटरव्यू। टेक्निकल स्किल्स तो बहुत साइड पे हैं, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वो एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है। बहुत आसान है आज के दौर में अपने आप को इम्प्रूव करना, चीज़ों को समझना। आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब वीडियो से पढ़ सकते हैं, एंड प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप जो चीज़ नहीं आती उससे ऊपर की कॉम्पिटेंसी लेवल की जब आप नौकरी करेंगे तो आप फंस जाएंगे, आप एक्सपोज हो जाएंगे इंडस्ट्री के अंदर, एंड आप अपनी पोजीशन को जस्टिफाई कैसे करेंगे? आपको वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ सकेगा कभी भी कि आप वो काम कर सकते हैं। We all have to understand this. It is my request to the authorities of the university कि प्लीज़ आप उस पर काम करें कि रियल बेस सिनेरियोज पे पढ़ाने की कोशिश करें कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। वी मस्ट इंक्लूड द पीपल फ्रॉम इंडस्ट्री जो आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें, लोगों को बता सकें कि व्हाट्स हैपनिंग इन द इंडस्ट्री। बिकॉज उस 1901 की किताब में तो जो लिखा था वो दुनिया से शायद अब होना भी ख़त्म हो चुका है। तो कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स में एक बहुत बड़ा इफेक्ट पाकिस्तान के अंदर स्पेशली, आई हैव सीन समवन फ्रॉम यूएस हु वाज डूइंग मास्टर्स फ्रॉम यूएस। उनके जब ऑनलाइन असाइनमेंट्स देखे तो मज़ा आ गया। आई वाज आल्सो टेकिंग इंटरेस्ट इन अ बैचलर असाइनमेंट, और उसमें एफर्ट मारने पड़ रहे थे कि इफ़ यू विल इंक्रीज द प्राइस तो मार्केट कहाँ चली जाएगी, इफ़ यू विल ऐड द कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग तो फिर क्या हो जाएगा। ये वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो सब नहीं हो रहा। प्लस ऑनलाइन के अंदर देयर इज़ नो इंटरेक्शन, देयर इज़ नो फीलिंग, देयर इज़ नो वाइब ट्रांसफ़र। वो सब चीज़ें जब तक नहीं होंगी एजुकेशन आप हासिल ही नहीं कर सकते। इफ़ यू वांट टू गेट नंबर्स, ओके, यू आर गेटिंग द नंबर्स, यू विल गेट द नंबर्स, बट देयर विल बी नो एक्सेलेंस, और आपका सेल्फ का जो सुकून है और जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो फ्यूचर में जाके ज़रूर कहीं ना कहीं हिट होगी। So we all have to think about it. All the students also have to think about it. कि even if there is a problem of COVID, you have to learn yourself. And it is my humble request to all the respectable teachers to please focus on this because you are making the future. और अगर वहाँ पर कोई कमी रह गई तो बहुत मसाइल होंगे। वैसे ही हमारे मुल्क में एजुकेशन की बहुत कमी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग विच यू थिंक आई शुड ऐड, और कोई नया टॉपिक, कोई ऐसी चीज़ जिस पर मुझे बात करनी चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रमीज़ नासिर TRN. Thank you very much.